जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के जीके एनालिसिस 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के जीके एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम चालू हो चुका है, तो 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के जीके प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, गजनी किस चोल शासक के समकालीन थे? तो गजनी जो थे राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। गजनी राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। योजना आयोग कब नीति आयोग में परिवर्तित हो गया? तो योजना आयोग की समाप्ति की बात करें तो ये 2014 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे किसने फैक्ट्री की स्थापना की? 1651 ईस्वी में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना लिया गया। 1696 ईस्वी तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू कर दिया। तो हुगली नदी के किनारे किसने फैक्ट्री का स्थापना की थी? तो अंग्रेजों ने स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है? तो रोशन कुमारी जो कथक नृत्य से संबंधित है। रोशन कुमारी कथक नृत्य से संबंधित है। इस पर आपको जो है डांस और शास्त्रीय नृत्य से भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी अगर आप बोलिएगा तो क्लास करवा देंगे। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों, तो इसे ये प्रश्न हम लोगों को याद रखना है। ये प्रश्न रिपीट होने की संभावना है। बुझा हुआ चूना रासायनिक रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप से जाना जाता है, जिसका जो सूत्र होता है CaOH2। इसका सूत्र भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी प्रोविजन में से क्या थे? दादा भाई नौरोजी जो थे 4 दिसंबर 1825 से 30 जून 1917 तक रहे थे। ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, जिसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन या भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करें दोस्तों, यह यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार थी? तो सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की थी। कहाँ की थी? तो सिक्किम इसका आंसर होता। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या 1210.19 मिलियन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा कौन सा जानवर में पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। बात करें सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया था? बॉक्सिंग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो बॉक्सिंग से संबंधित मैरी कॉम भी है। बॉक्सिंग से संबंधित और सब जो है उसके भी नाम हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विंटर यूथ ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो विंटर यूथ ओलंपिक 2024 गैंगवॉन देश का नाम कोरियन गणराज्य में होगा। विंटर यूथ ओलंपिक 2024 गैंगवॉन देश का नाम कोरियन गणराज्य में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान के 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम महत्व और विशेषताएं पंचायती संस्थानों को मजबूत बनाने और उन्हें 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सब लिखा हुआ है कि संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में वहीं संसद द्वारा पारित किया गया। वहीं 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभावी हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को जो अधिनियम लाया गया, लेकिन 1993 में यह लागू हो गया। बात करें 24 अप्रैल 1993 को यह कानून प्रभावी हुआ, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले शिफ्ट में यह भी प्रश्न हो सकता है दोस्तों कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेफ्ट का एनाटॉमीज का एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो वो भी देख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ राइट
ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भाग 4 का ए में और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 का ए में, भाग 4 का ए में, अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बात करें दोस्तों, जब यह जोड़ा गया तो उनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा जो है एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में दिया गया था। चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल का 2 दिसंबर का जीके का एनालिसिस। चंगेज खां की मृत्यु हो गई 1227 ईस्वी में। बात करें पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जो थे दोस्तों भारत के एक राजनेता हैं और ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। कौन से नृत्य में चेहरा को रंगा जाता है? कौन से नृत्य में चेहरा को रंगा जाता है? तो कथकली नृत्य में। केरल का शास्त्रीय नृत्य, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली है। ये प्रश्न पूछा गया था कौन से नृत्य में चेहरा को रंगा जाता है? तो ये हो जाएगा कथकली। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति है? तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, ये किन्हें हराकर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जस्टिस चंद्रचूड़ कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जो हैं 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में कौन सा द्रव पाया जाता है? कोशिका में कौन सा द्रव पाया जाता है? कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहते हैं। यही सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी से एक प्रश्न था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में शुरुआत कितनी तत्व थी? तो मेंडलीव ने वह सिद्धांत की खोज निकाला था जिसमें पीरियोडिक लॉ यानी कि आवर्त नियम के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित अवयवों को, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेंडलीव ने परमाणु जो पीरियोडिक टेबल सजाया था वह परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था और उस समय जो थी 63 तत्वों की ही खोज हुई थी। मेंडलीव ने जब ये परमाणु सारणी तैयार की थी तो तभी 63 तत्व की ही खोज हुई थी और यह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सारणी को तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन से महीने में होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। याद रखेंगे ट्रिक अफवाह AFWA। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है अमेरिकन ओपन। तो इस तरह से आप क्रम याद रखेंगे, कई बार क्रम भी पूछा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद US ओपन, सबसे लास्ट में अगस्त से सितंबर में US ओपन होता है। हम लोग क्रम भी याद रखेंगे, ट्रिक है अफवाह। नेक्स्ट है बाबा अलाउद्दीन खान मेहर दरबार के एक भारतीय संगीतकार थे। अनाथ बच्चों को सांत्वना देने के उद्देश्य से उन्होंने 1918 में मेहर बैंड का गठन किया। उन्होंने 1958 में पद्म विभूषण और 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बैंड मध्य प्रदेश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित करता है और अब तक यह अपनी 5वीं पीढ़ी में है। बात करें दोस्तों एक GDP से भी प्रश्न पूछा गया था, तो देख सकते हैं GDP के बारे में जो कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बनाई गई थी? तो पहली बार लाल किले पर जो है शहनाई बनाई गई थी या बजाई गई थी साल 1947 में। देश आज़ाद हो गया उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट पर झंडा फहराया था। इस मौके पर उन्होंने बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया था। इसके अलावा साल 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भी उन्होंने रेड फोर्ट पर जो है राग कॉफ़ी गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं इसको। इंग्लिश के भी प्रश्न जो दोस्तों सब ने भेजे हैं ये सब प्रश्न है इंग्लिश के। करंट और जीके के जो प्रश्न है उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो बात करें सूत्र की CaCO3 भी होता है और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। ये भी हम लोगों को याद रखना है, कई बार सूत्र पूछा जाता है, कई बार रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति संबंधित कौन सा कथन सही है?
उपराष्ट्रपति संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से अलग होता है। बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं, वहीं राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो माननीय प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन की एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जो पूछा गया प्रश्न था, सालाबाई की संधि कब हुई थी? सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो सालाबाई की संधि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के समाप्त किया गया, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को हस्ताक्षर हुआ। किसका? सालाबाई संधि के। तो पहला आंग्ला मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ सालाबाई के संधि के तहत ही हुआ, और यह कब हुआ था? 17 मई 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 रोलेक्ट एक्ट से संबंधित है। तो रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालिक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चला सकता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता था, यही कानून था। हर्यक वंश में से कौन सा शासक संबंधित है? तो हर्यक वंश की स्थापना जो है, बात करें दोस्तों, बिंबिसार के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा। बिंबिसार ने गिरिब्रिज या राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसने वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चल्लना से एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाण भट्ट हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम स्वरोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? तो ग्राम स्वरोजगार योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, बामती देवी किस नृत्य से संबंधित है? बामती देवी जो थी मणिपुरी नृत्य से संबंधित थे। किस नृत्य से संबंधित थे? तो वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित थे, ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्हें भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी कब से जारी की जाएगी? तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी कब से जारी की जाएगी? तो 1 दिसंबर 2022 से जो लागू हो गया नया आदेश, नियम 2018 में संशोधन करके 21 जुलाई जारी किए गए आदेश अनुसार सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होगा। ठीक है। तो 1 दिसंबर 2022 से तंबाकू पर नई चेतावनी लागू कर दी गई। विजय उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो विजय उत्सव का कार्यक्रम जो है दोस्तों, मनेगी वीर बांकुड़ा की जयंती आगामी 23 अप्रैल को विजय उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर? तो भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह की जयंती के विजय उत्सव पर मनाया जाता है जगदीशपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे मदद करता है? पेप्सिन के बारे में भी पूछा गया था दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के उचित अम्ल माध्यम से pH 1.8 में तैयार किया जाता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटन एंजाइम होता है, जो दूध की प्रोटीन को पचाने में सहायता होता है। जठर ग्रंथियों में थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य से एक प्रश्न था कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है, ये भी प्रश्न याद रखेंगे दोस्तों। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो था, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में, गोल्ड कोस्ट में और क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। यह ओलंपिक एवं एशियाड खेलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा खेल स्पर्धा है। ऑस्ट्रेलिया में यह 5वीं बार हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार किया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल, इसका सही उत्तर हो जाता बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में जो हाल ही में समाप्त हुआ है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया था दोस्तों। सिंह और मयूर नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मोनपाओ का एक लोक नृत्य है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों,
हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर की थी, यह प्रश्न पूछा गया था। तो हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में अंतिम संगम वंश अपने पिता जो है दोस्तों संगम वंश के स्थान पर जो है हरिहर बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये प्रश्न याद रखेंगे। पूछा गया था वित्त आयोग अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। बात करें दोस्तों संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर, उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था क्या कि श्रेष्ठता स्कीम कब लॉन्च किया गया है, तो केंद्र सरकार द्वारा 6 दिसंबर 2021 को श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया। श्रेष्ठता स्कीम या श्रेष्ठ योजना, ठीक है। छात्रों का गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के संबंध में यह था। हॉर्नबिल कितने दिनों तक मनाया जाता है, यह हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। पहली बार 2000 ईस्वी में इसे आयोजित किया गया था नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार इमरजेंसी किस राज्य में लगी थी, तो पहली बार जो इमरजेंसी है दोस्तों यह किस राज्य में लगी थी, तो पहली बार इमरजेंसी जम्मू कश्मीर में लगी थी दोस्तों। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसका मुख्य काम कोशिका के पर हर हिस्से को ऊर्जा पहुंचाना है। ठीक है, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये जो हम लोगों ने देखा एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 के 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के जीके एनालिसिस प्रश्न था दोस्तों। इससे आगे के भी शिफ्ट में, आगे के भी एग्जाम डेट में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।